मैं पाकिस्तानी कौम के हवाले से बात कर रहा हूँ। हमारे लिए जो हमें सूट करती है ना, हमें एक जिसे कहते हैं ना कि एक मल्टीपोलर जो वर्ल्ड व्यू है, वो हमारे इंटरेस्ट को बेस्ट सर्व करता है, राइट? हमें नहीं, हमारे जैसा जो मुल्क है कि हम नहीं चाहेंगे कि जो चाइना है वो सिंगल हैंडेडली एक सुपर पावर बन जाए, ठीक है? उसके अपने फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपके हमसाए में बैठा आज तो वो और तरीके से रिएक्ट कर रहा है, अगर वो एक सिंगल हैंडेड सुपर पावर बनता है तो उसके और फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसके अंदर एक ताकतवर चाइना भी हो, उसको काउंटर करने वाला एक अमेरिका भी हो, रशिया भी हो, यूरोप भी इन प्लेस हो, ठीक है? और हो सकता है उसके अंदर आपका भी एक अपना छोटा सा ब्लॉक हो। तो ये हमें हमें अगर लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के हवाले से अब अगर पॉलिसी देखते हैं ना, जो हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए फॉर 10, 15, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स फ्रॉम नाउ, वो होनी चाहिए कि हम एक मल्टीपोलर दुनिया को अगर हम कार्व आउट कर सकें, यानी एक ऐसी दुनिया बना सकें जो मल्टीपोलर हो, जिसमें कोई एक सिंगल सुपर ताकत या एक ब्लॉक जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट ना हो। ये हमारे बेस्ट इंटरेस्ट को सेव करता है। उसमें अगर आप ये देखते हैं ना, तो मैं इसको गैर जरूरी जो इंसर्कलमेंट ऑफ चाइना है, वो किसी न किसी तरीके से लॉन्ग टर्म के अंदर आपके नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करती है, वो चीज, ठीक, राइट? यानी कि अगर ये मिडिल ईस्ट में जंग लगती है, ये प्रोलॉन्ग होती है, जंग लंबी जाती है मुसलमानों के, जैसे चाइना की ये ख्वाहिश है कि ये जंग मुस्लिम ममालिक के अंदर लगी रह करे, राइट? ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट जो होता है ना इसमें, ये बड़ा जिसे कहते हैं ना, ये होता है, सॉरी टू से, लेकिन इसमें मॉरल्स नहीं होते। इसमें एक बड़ा कैलकुलेटेड आपका एक विजन होता है, बड़ी जिससे प्रिसाइज कैलकुलेशंस होती हैं आपकी पूरे अपने इंटरेस्ट के लिए, राइट? तो इसमें वो नहीं होता, यानी चाइना, और वैसे ही वो बड़े कोल्ड शोल्डर्स हैं, जो चाइनीज है ना, वो बड़े कोल्ड शोल्डर्स उनकी फॉरेन, और होनी चाहिए। इंडिया की भी है, जैसे आपने देखा ना, इंडिया भी बड़ा कैलकुलेटेड उनकी मूव्स होती हैं। तो ये जो है इसमें इस वक्त जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट की जंग का जो है, ये हमें हमारे ऊपर ज्यादा इसके नेगेटिव असरात पड़ेंगे। यानी कि पहले भी आपने देखा, जो भी जंगे उसके ऊपर हमारा ओवरले होता है सारा। तो एक तो ये है। अब अगर सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग ज्यादा देर चलनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये तो विशफुल थिंकिंग होगी ना हमारे अपने बैकग्राउंड के अंदर। ज़ाहिर है हमारे कोई ऐसे अगर तो कोई स्टेट होती, ठीक है, ये गद्दार ना होते, गद्दार फौजी ना होते, ठीक है, अगर वाकई कोई जिसे कहते हैं कि एक किसी स्टेचर वाली एक स्टेट होती हमारी, ठीक है, और हमारी स्टेट्समैनशिप होती दुनिया के अंदर, तो शायद हम ये एक किरदार अदा कर सकते थे कि इस कॉन्फ्लिक्ट को हमने क्या शक्ल देनी है। ऑन ग्राउंड हमारे पास ये मीन्स होते कि हम इसको एक शक्ल दे सकते, कि इसको बिल्कुल प्रोलॉन्गेशन की तरफ लेके जाना है, इसको कंटेनमेंट की तरफ रखना है, इसको लिमिटेड वार के अंदर हमारी कोशिश होती कि हम इसको ले आते हैं, इसको यहीं पे खत्म करा देते, ठीक है। वो हमारे नहीं है, क्योंकि हमारे तो वो इतना लेवल ही नहीं है। तो बाकी ये अभी ये चलेगी जंग, या कितना अर्सा चलेगी, इसके अंदर कौन कौन से और जो प्लेयर हैं, जो डेवलपमेंट आ रही है, इट्स टू अर्ली टू से कि इसमें क्या होता है। जी, ओवर टू यू। जी। उसी भाई, मैं सारी बात समझ रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना, ये तो इनका है मुकाबला, इसी पे शुरू है ना पूरी दुनिया में। ये क्वाड बना रहे हैं, दूसरा कितनी कितनी किस्म की चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन उसको बहुत यानी होशियारी के साथ चाइना जो है ना वो टैकल कर लेता है। हमारे जैसे जो चीज़ें हैं, लेकिन जोग्राफियाई लिहाज से दुनिया में बहुत अहम है पाकिस्तान, तो इसको बीच में लाना पड़ेगा, यानी कि इसको ख़राब किया जाएगा और भी ख़राब किया जाएगा। और सिर्फ कंटेनमेंट आप चाइना आप तब कर सकते हैं जब पाकिस्तान को आप हिट करेंगे, यानी कि मुकम्मल तौर पर, यानी कि ये BRA जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, तो ये शुरुआत तो होती है ना पाकिस्तान से। तो अगर इसको आप ज़ीरो पे ले आके आएंगे और ये मसला ख़त्म हो जाएगा, तो चाइना के साथ वो दुश्मनी उस तरह अमेरिका की नहीं रहेगी जैसे अब मौजूद है।
उससे चाइना पीछे हट नहीं सकता। उसके सारे मफादात उसके साथ जुड़े हुए हैं। और इस वक्त चाइना की पोजीशन ये है कि वो 140 या 145 ममालिक में अपना असर रसूख कायम कर चुका है। ये एक और चीज़ है कि वो अभी अपना वो ऐलान नहीं करता कि सुपर पावर वाला स्टेटस, उसके अपने मकासद है। वो 2028 में क्या होता है उसकी तरफ हम देखते हैं। जो उनकी डेडलाइन है वो 2028 है। तो मेरा ख्याल है कि वो तो उससे पहले उन्होंने हासिल किया है सब कुछ। लेकिन चाइनीज़ जो है वो बहुत बड़े बिजनेस माइंड के लोग हैं। वो जंग को तरजीह देते नहीं है लेकिन तैयारी पूरी करते हैं। और वो जिस तरह अमेरिकन या यूरोपियन का या इलाके के मुल्कों का ख्याल होता है कि चाइना इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है, ये गलतफहमी में है। वो आपने साउथ चाइना सी में देख लिया था। इन्होंने तो मुकम्मल नाकाबंदी करनी चाहिए तो कर सके, नहीं कर सके। और एक दिन में उन्होंने ताइवान पर 200 जहाज़ों का परवास किया, दुनिया को हैरान कर दिया। वो क्यों किया उन्होंने कि देखे हम जंग तो चाहते नहीं हैं लेकिन कैपेबिलिटी हम में आपसे ज़्यादा है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि ये इस तरह आसानी से चाइना को कंटेन कर सकेंगे तो ये नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसमें रोलेंगे कौन अगर कुछ होता है, जैसे अभी शुरू हो चुका है, मतलब या हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए, इसमें मुश्किलात बनेंगे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। और उनके एजेंट हर जगह मौजूद है अमेरिका के, यानी ये जो MBS है, ठीक है, इसके अपने खुद अपने कुछ तनाज़ात होंगे बाइडन के साथ, लेकिन दिल इनका उनके साथ ही धड़कता है। जैसे UAE ने मुआहदा किया इसराइल के साथ आयरन ड्रोन तर्ज वाला कि हमारी दिफा मजबूत होगी, यानी जो अपने मज़हब से हट कर सोचते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। तो इसके असरात हम पर तो आते हैं ना, पाकिस्तान पर। और हमारी बदनसीबी यही है कि हमारे तकरीबन 40 लाख से अबव जो ओवरसीज़ है वो 2 मुल्कों में है, सऊदीया और UAE में। और ये हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। तो हम बीच में पिसते रहते हैं। और लीडर हमारे पास इस वक्त जो मौजूदा हालात है, तो हमारे पास तो लीडर नहीं है। लीडर जो है वो तो जेल में है। तो यही अफसोस है हमें। जी, ओवर टू यू सर। अभी हमारे साथ अबू हमदान भाई, आपका माइक नहीं खुला, आप जरा बात करें, उसके बाद आएंगे शहरी भाई, वो अभी उन्होंने ज्वाइन किया। जी अबू हमदान भाई। अबू हमदान भाई काफी देर से खामोश है। खालिद महमूद भाई, ये आपस में तो बातें नहीं कर रहे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैसेज आ गया, माय अपॉलॉजीज। अच्छा, वो बात नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है। जी, आते हैं शहरियार भाई की तरफ। वेलकम जी, आप अब बताएं आपकी क्या दिन की मसरूफियत रही, और फिर अगर ये जो अभी हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं इस पे आप क्या कहते हैं। ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। एक तो सारा दिन बिजी रहे, अभी थोड़ा सा फारग हुआ, खाना खाने जा रहा हूँ। और आपका क्वेश्चन क्या है आज का? मैं अभी ज्वाइन किया, मुझे क्वेश्चन का पता नहीं, तो इसलिए बोलना मुनासिब नहीं। आपका प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा? माशाल्लाह लॉन्च हो गया? जी माशाल्लाह, एप्पल ने हमें रात ओके कर दिया था। अभी उनके जो इंटरनल रिव्यू सिस्टम है वहाँ पे एप्लीकेशन पड़ी, इंशाल्लाह और थोड़ी देर में आ जाएगी। तो वो 24 आवर टू 48 आवर मांगा उन्होंने। एंड्रॉइड की क्या अपडेट्स हैं? एंड्रॉइड का एंड्रॉइड तो रेडी है, एंड्रॉइड का कोई मसला नहीं, एप्पल का मसला था। ठीक हो गया। और ये आपने जो फहीम भाई ने आज लॉन्च किया है अपना ऑफिस, वहाँ पर क्या कहते हैं, इसकी कोई प्रोजेक्शन वगैरह हुई कि नहीं? नहीं, प्रमोशन आज मेरी फहीम भाई से बात नहीं हुई। इंशाल्लाह रात को अभी जब आते हैं तो फिर बात होती, तो फिर उससे बात होगी। जबरदस्त, Exactly क्या है। ठीक हो गया। तो व्हेन इज फुली लॉन्च इंशाल्लाह? ये कब, जब टिकट मिल ये जाएगा कल शाम तक रेडी हो जाएगी। आई मीन मेरी तरफ से कोई डिले नहीं है, एप्पल स्टोर की तरफ से डिलेड है। चलिए ठीक हो गया, जबरदस्त। वो उनमें रिव्यू हो गया है। कल मेरे लॉयर्स टीम गई थी उनके ऑफिस में, क्योंकि अच्छा, उन्होंने शहरियार बहुत भाई, बड़ा ऑब्जेक्शन लगा दिया था इस पे एक। वो क्या था? तो हाँ, एप्पल वाले। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारा लेकिन जो वो ऑब्जेक्शन हमने क्लियर करवा लिया। वो जो हमारा 70 वाला था, वो 70 वाला इशू थोड़ा सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं? हाँ जी, वो हो गया सर। उसकी कोई पॉजिटिविटी आ रही है कि थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाए? जी इंशाल्लाह। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जबरदस्त, क्योंकि उसमें बड़ी आसानी हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो रही है उसमें। बिल्कुल। चलो,
ठीक हो गया। चलें, तो अब आपका हमारा क्या क्वेश्चन है? अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अभी अबू हमदान ने हमें यहाँ लाइव पे हम बैठे थे, हमें खबर किया था कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बहरीन ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी हैं हुती बागियों पे, या हुती जो है यमन पे। बिल्कुल, तो उस पे यमन पे बात कर हो दी है उन्होंने। तो उसी पे बात हो रही है, क्योंकि हमने तो टीवी नहीं देखा था, खबर यहीं आई थी। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है और ये किस तरफ जा रहे हैं वीज़ा-वी पाकिस्तान एंड वीज़ा-वी मुस्लिम आई थिंक वर्ल्ड? ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल कभी भी अकेला लड़ नहीं सकता था, तो उन्होंने दूसरे प्लेयर्स को मैदान में लाके खड़ा करना था, तो उन्होंने कर दिया। और उनके पास इतने एसेट्स हैं और इतने इंटरेस्ट उनके हैं दूसरी कंट्रियों के इजराइल के साथ, कि वो इजराइल को हर तरफ से तहफ़्फ़ुज़ देंगे। उनको पता कि हमने मुसलमान से पहले 900 साल जंग करके हमने अपनी जान छुड़वाई है। अगर फिर ये पावर में आ गए तो फिर हमें 900 साल लग जाएंगे इनको फिर वही उस पोजीशन पे लाने के लिए। तो ये वही सिचुएशन के दुश्मन इतना ताकतवर होने से पहले दुश्मन को मार दो। ये वही गेम हमारे साथ हो रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। That's all I can add. जबरदस्त जी। खुरम भाई, आप हमारे साथ हैं? लेकिन एक मिनट जी बीएस लाला भाई, जी, इनसे जी ये लाला। पूछे कि यहाँ पर स्टैंड जो करता है रशिया और चाइना, तो क्या उनकी भी ये मकासद है? वो तो इससे मुख्तलिफ है, तो फिर कैसे हम हेट कर सकते हैं? जी, रशिया का इंटरेस्ट 100% ट्रेड में है। वो जंग करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है अमेरिका ने जंगें कर 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 करके अपना बुरा हाल कर लिया है। तो इस वजह से वो जंगों को प्रेफर नहीं करता जितना वो ट्रेड को प्रेफर करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया के साथ जंग भी हो रही थी और ट्रेड भी सेम टाइम हो रही थी। वो मोस्टली ट्रेड में अपना असर और सुख रखता है, उससे दूसरों को कंट्रोल करने की ट्राई करता है, लेकिन उनका मेन इंटरेस्ट बिजनेस है। दैट्स ऑल। उनको पता है कि अगर जैसे जंग लगेगी हमारी, वैसे पाकिस्तान में जंग लगेगी तो उनकी ट्रेड डैमेज होगी। तो वो इस वजह से वो जल्दी जल्दी राउट, जैसे आप चाइना की जो मसनूआत पहुंचती थी इसराइल वगैरह में, अब वो दूसरी साइड पे तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी खपत कम होगी, खपत कम होगी तो चाइना वो प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो उनकी इकॉनमी अफेक्ट होगी। तो वो प्योर बिजनेस, ट्रेड बिजनेस इकॉनमी है उनकी। दैट्स ऑल। लेकिन इसमें फिर दो चीजें है ना, कि एक जी तरफ रशिया है जो ऑर्थोडॉक्स है, उनके जी बिल्कुल ज्यादा मतलब जो कुर्बत है वो हमारे जैसे लोगों के साथ है, और दूसरी तरफ बिल्कुल चाइना है जिसकी मजबूरी BRI है, यानी कि रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। तो जी इसमें बिल्कुल। अगर तीसरी जंग छिड़ती है फॉर एग्जांपल, तो इसमें तो ये दो ममालिक बहुत अफेक्ट होंगे, तो क्या वो हमें नजरअंदाज कर सकेंगे? नहीं, एक्चुअली हमें नजरअंदाज नहीं चाइना कर सकता, क्योंकि मेरे काफी चाइनीज लोगों के साथ डायरेक्ट लिंक है। वो पाकिस्तान को ऐसे ही समझता है जैसे वो छोटा भाई है, क्योंकि बल्कि पाकिस्तान ने वो उनको क्या उससे 1970 में इतनी हेल्प की हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर चाइना आज यहाँ खड़ा हुआ तो उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि चाइना का रिलेशनशिप पाकिस्तान ने सही करवाया था यूएसए याह्या के साथ। खान तो के वो दौर में जी निक्सन जी को जी 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 लेकर। तो वो चाइनीज हमेशा पाकिस्तानियों को अपने छोटे भाई की तरह समझते हैं। आप देखो, कभी भी पाकिस्तान को तकलीफ होती तो सबसे पहले आपको चाइना आके रिकवर करता है। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा, जो रशिया और चाइना के इंटरेस्ट पाकिस्तान में इसलिए हैं कि रशिया का चाइना के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, और रशिया ने पाकिस्तान के साथ, चाइना ने चाइना ने पाकिस्तान के साथ रशिया के अच्छे ताल्लुक किया। गर्म आपको पता पानी। है कि हाँ, अभी मैं उसी पे आने वाला था। रशिया ने अफगानिस्तान में अटैक क्यों किया था? कि उनको गर्म पानी चाहिए थी, वो जंग के जरिए लेना चाह रहा था। वही चीज हमने प्यार से उसको बगैर जंग ऑफर किया की। और हम उसको दे रहे हैं। ठीक है ना? तो वो इसलिए वह पाकिस्तान को इग्नोर नहीं करने देंगे ना। पाकिस्तान का एक अपनी वैल्यू है एशिया के अंदर। हम जो हमारा हदूद अरबा है ना, जो हमारा इलाका है, वो बड़ा मजे का है। वो एशिया का गेटवे ऑफ एशिया है। अगर एशिया के अंदर घुसना है तो आपको पाकिस्तान के साथ बना के रखनी पड़ेगी। पहले अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान? या नहीं, अफगानिस्तान भी लैंडलॉक कंट्री है,
ठीक है ना? नहीं, वो जो अलामा इकबाल का शेर आपने नहीं सुना कि आपकी बर्बादी सी है एशिया की बर्बादी, आपकी बिल्कुल आबादी सी है एशिया की आबादी। अफगानिस्तान को दे, गेटवे मेन चीज जो वो तो अफगानिस्तान है ना। उसके बाद नहीं, ये लाख जब आप, लाख लाख कंट्री है ना वो, उसको कोई समुंदर हाँ नहीं हाँ लगता है। हाँ, जिस नहीं समुंदर नहीं को लगता नहीं है ना, वो थोड़ा उसका नहीं वैल्यू कम होता है उस खित्ते का। नहीं नहीं, हमें उसका समुंदर लगता है। वो ठीक है, लेकिन वो तो ठीक फिर है, लैंड लॉक तो सेंट्रल एशिया भी है, लैंड लॉक तो बहुत से ममालिक है, लेकिन जो जियो देखो वो दूसरे स्ट्रेटेजिक, कंट्रियों पर डिपेंड हो जाए लाला, वो दूसरे कंट्रियों पर डिपेंड हो जाते हैं जो लैंड लॉक कंट्रीज होते हैं ना। हाँ, लेकिन जब तक इस अफगानिस्तान में अमन नहीं होता ना, तो पाकिस्तान में भी नहीं होता। हमारे लिए तो लाला वो एक सबसे, अलग बात है, वो एक अलग इशू है। वो 100% के जब तक अफगानिस्तान में नहीं होता तब तक पाकिस्तान में नहीं होता। जब तक आप सारे लाला, आप ये ना ग्लोबल वर्ल्ड बन गई है। देखो चाइना में कोरोना आया, अफेक्ट अमेरिका हुआ, राइट? बिल्कुल। अब ये वो नहीं है कि एक कंट्री सुकून से बैठा और बाकी कंट्री उसको एंजॉय करे। ऐसा नहीं हो सकता। अब हर कंट्री एक दूसरे पे डिपेंड हो गया है, क्योंकि अब हमारी जो ट्रेड है वो इंटरनेशनल ट्रेड है। ठीक है ना? जिसमें और अब जो जिस रिलेशन बन रहे हैं ना लाला, लाला वो बन रहे हैं। एक्चुअली दुनिया ना दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। मैं एक उधर जो ही आ रहा ग्रुप है, एक ग्रुप है अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया, जापान, क्वाड क्वाड। क्वाड। वो एक ग्रुप है। एक ग्रुप आ रहा हमारा, और उसमें हम सबसे वीक, हमारी पोजीशन पाकिस्तान की बहुत वीक हो गई है। अगर इमरान खान रहते तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हम पोजीशन वहां पे ले जाते, जिसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और उधर से आप अल्लाह भला करे मैं टर्की है। ठीक है ना? सेंट्रल एशिया। लेकिन हमारे और दूसरे खित्ते में, ग्रुप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत जो सेकंड, जो हमारे ग्रुप को बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हम सब नेबर कंट्रीज हैं, हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन बाकी जो कंट्री है ना, वो सारे लेफ्ट एंड राइट, उनको ट्रैवल, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल करनी पड़ेगी। जी शेजा भाई, एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा पूछना चाहूंगा, अगर जी जी आप बोले, इजाजत। जी बोले भाई। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आप कह रहे थे कि आपके काफी ज्यादा चाइनीज के साथ लिंक है, और जी वो आप जानते हैं चाइनीज मेंटालिटी को। तो बिल्कुल, जो रेजिम चेंज हुआ है, ठीक है, ये इसमें तो यूरोप और अमेरिका इन्वॉल्व है। तो 100%। इस चेंज को चाइना कैसा देखता है? चाइना कौन सी हुकूमत चाहता है कि पाकिस्तान में आए? सर चाइना आपके इंटरनल फेयर में इंटरफेयर करता ही नहीं है। उसका तल्लक आपका पीपल टू पीपल है। नहीं नहीं, नहीं, उसकी वो गवर्नमेंट तो का बात तल्लक ठीक है, पीपल से है। लेकिन एक चाइना एक तरह की रीजनल पावर तो है ना, सुपर पावर है, तो बिल्कुल, उसके बिल्कुल इंटरेस्ट तो आपका। होंगे ना कि लेकिन वो कौन सी जो गवर्नमेंट वो आती है। बहुत कम, वो कहेगा भी ना तो वो बड़े नपे तोल वर्ल्ड में बोलेगा, ताकि उनका बैलेंस खराब ना हो। ताकि वो चाहते हैं कि जो भी हुकूमत पाकिस्तान में आए उसके टर्म्स उनके साथ अच्छे हो। ये ना हो कि वो अगर इमरान खान की हेल्प करें, स्टैंड करें, तो वो फिर जब मुस्लिम लीग आएगी या पीपी आएगी उनके साथ उनके तल्लक खराब हो। वो क्योंकि बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। रशिया का जो दौरा किया था इमरान खान ने, ये हाँ, रशिया चाइना भी इसमें खड़ा है। इन्वॉल्व था ना। चाइना कह रहा था कि रशिया के साथ ताल्लुकात अपने अच्छे करो, तो लेकिन वो ताल्लुकात वो बिल्कुल। ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए। तो इस पे चाइना का कोई ना कोई तो उसको पॉइंट होगा ना। चाइना ने तो, आपको पता है, आपको चाइना ने बहुत होल्ड किया है, अभी प्रेशर रखा है उसने आपकी इकोनॉमी के ऊपर। उसने बहुत ज्यादा प्रेशर है। वो चाहता तो जहां उसे वो $1 बिलियन दे रहा था, वहां $5 बिलियन दे देता उसको। कोई उसके रिजर्व ऑलमोस्ट जबरदस्त। $1,000 बिलियन के ऊपर उनके रिजर्व यही पहुंच गए। मैं कहने वाला था, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? वो थोड़ा आपकी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर रखेगा, ताकि आप अपने, चाइना ने क्या बोला था आपको पता है पिछले दिनों में जब खान साहब थे? खान साहब, आप अपने इंटरनल इशू खत्म करो, बरूनी हम आपको संभाल लेंगे, आपकी इकोनॉमी को हम गिरने नहीं देंगे, आप अपना इंटरनल जो है ना घर साफ करो। जब इमरान खान ने घर साफ करना शुरू किया तो हमारे घर वालों ने हमें लूट लिया। नहीं, देखिए, इमरान खान जब था बड़ी अच्छी पॉलिसी चल रही थी पाकिस्तान की, फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी चल रही थी, वो नहीं कि एक ब्लॉक में जा रहे थे सब चीजें। और बिल्कुल ये जो ईरान, सॉरी, जो ब्रिक्स में अभी ईरान, सऊदीया और यूएई आया ना, ये जी, क्या इस तनाजुर में भी ये जंग जारी है? बिल्कुल। क्योंकि सऊदीया, आपको पता है, अपनी जो ट्रेडिंग है वो अब उसने ओपन कर दी है। वो आप रशियन में भी कर सकते हो, आप चाइनीज में भी कर सकते हो, आप गोल्ड में भी कर सकते हो।
येन में भी कर सकते हो, रशियन करेंसी में भी कर सकते हो और गोल्ड में भी कर सकते हैं। और अमेरिका को ये हरगज वो दूसरा नहीं है एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। तो वो भी अगर अपना सऊदिया हल्का ने हल्का वो बेसिस उसको साइड पे कर रहे हैं जी। अगर सऊदिया ने बेसिस दे दी हैं इनको, यानी कि अमेरिका को और वेस्ट को, तो ये फिर इस रीजन में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी नहीं हो जाएगी? डेफिनेटली वो तो होगी, इंस्टेबिलिटी बहुत होगी, ज्यादा। लेकिन उनकी मजबूरी है। देखिए जो आजकल है ना भाई मेरे, जो आजकल कंट्रियों के रिलेशन हमारे रिलीजियस बेस पे नहीं है, इकोनॉमी बेस पे रिलेशन है। जिस कंट्री को जो ज्यादा फायदा दे रहा होगा वो उसके साथ खड़ा होगा, ठीक है ना। अगर सऊदीया को रशिया ज्यादा देगा तो वो सऊदीया रशिया के साथ आ जाएगा, चाइना आएगा तो चाइना को देगा। वो एमबीएस की तो पॉलिसी यही है भाई। आप बात करो इकोनॉमी की, पैसे की बात करो मेरे से, रिलीजियस और रिलीजियस भूल जाओ, मैं उसको नहीं मानता, तो इसका ठीक मतलब है है ना। कि फिर उन्हें ब्रिक्स में नकब लगा दिया अमेरिका ने। हाँ कह सकते हैं, लेकिन वो सऊदी अरब पे डिपेंड भी इतना नहीं करते। जो चाइनीज है ना वो ज्यादा आपको ईरान पे डिपेंड करते नजर आएंगे, रशिया पे करते नजर आएंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत पाकिस्तान में भी करते हैं, ठीक है ना। या वो साउथ कंट्रीज जैसे ब्राजील हो गया, ऊपर वेनेजुएला हो गया, इन कंट्रियों पे ज्यादा डिपेंड करते हैं वो। और इथोपिया हो गया, वो सऊदी अरब पे डिपेंड ही नहीं करते। लेकिन वो सऊदीया उसको बस मिडिल ईस्ट का एक बिग प्लेयर तो है ना, मतलब कि उसकी जो है। बिल्कुल जी बिग प्लेयर है, लेकिन वो बिग प्लेयर ऐसा बिग प्लेयर है कि किस साइड होता है, कभी किस साइड। लेकिन एमबीए चाइना वो आई मीन हाँ ठीक है, चाइना का इकॉनमी अगर वो आप बिजनेस ट्रेड पे जाते तो फिर वो वैल्यू देता है सऊदी अरब को, अदरवाइज वो इतना ट्रस्ट नहीं करता सऊदी अरब पे, तो इसलिए वो सऊदी अरब जाए ना जाए उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बिग प्लेयर है डेफिनेटली, ठीक है ना, थैंक यू शैजा भाई। कोई मसला नहीं। क्योंकि इकॉनमी जो चाइनीज है ना वो 100%, आप उससे कोई और बात करो वो कहता था नो 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 नो, टॉक टू मी अबाउट मनी, बिजनेस, प्लास्टिक, आई डोंट केयर अबाउट रेस्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। क्योंकि ब्रिक्स में अभी ना 40 कंट्री मेरे ख्याल इन्होंने साइडलाइन की हुई है कि 40 कंट्री इनके ना है कि ये आस्ता आस्ता इनको ना ब्रिक्स में लेके आएंगे। लेकिन उसमें अगर ये सऊदी अरब को वो पुश बैक करता है, सऊदी अरब ब्रिक्स से, तो एक ये बिग ब्लो होगा मेरे ख्याल से ब्रिक्स के लिए। लाला जो सबसे बड़ा ब्लॉक बनाएगा ना खुरम लाला, वो आपका ब्लॉक बनेगा पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया। ये बहुत बड़े प्लेयर होंगे एशिया के, और ये क्या करने वाले थे, एक तो अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने लगे थे, आपको पता है इसके बारे में जी जी खुरम भाई। जी जी। और ये सारी ट्रेडिंग हमारी लोकल मनी में होती, लोकल करेंसी हमारी, जैसे यूरोपियन है ना यूरो, इसी तरह की ये करेंसी लॉन्च करने वाले थे। लेकिन उसमें ये ना फड्डा पड़ गया पाकिस्तान का। अगर ये फड्डा पाकिस्तान वाला ना पड़ता तो अब तक ये अपनी जो ट्रेडिंग है ना वो हमारी डिजिटल करेंसी के अंदर होती। और जो जो चाइना को है, अब देखें जो ये सिस्टम बनाया चाइना ने, ये ना कि सिर्फ हमारा एक ट्रेडिंग रूट इक्वल एक होता, हमारी करेंसी होती, ये अपनी आर्मी और अपनी एयरफोर्स को भी मर्ज करने वाले थे। मुझे यहां तक चाइनीज है, मेरे बहुत अच्छे चाइनीज दोस्त है, नहीं पार्टनर, ये इन्वेस्टर्स भी है मेरे, तो वो काफी चाइना में होते हैं, वो बहुत एक्टिव है चाइनी पॉलिटिकल क्लासेस में। तो उसने मुझे ये बात बोली थी कि हम अपनी जो, इसीलिए आप देखो JF-17 बनाया पाकिस्तान और चाइना ने मिलके, और उसका जो इंजन है वो रशिया आपको दे रहा है। तो ये सब एक ही जगह पे अपनी सारी मिलिट्री और सब एक जगह पे लाने वाले थे। हाँ, ये नेटो टाइप का कुछ करना चाह रहे थे, बिल्कुल ऐसी हाँ बात है। नेटो टाइप का कुछ करने वाले थे, लेकिन अब वो मसला ये पाकिस्तान का हो गया, वरना ये सारा गंदमंद सब अभी तक क्लियर हो चुका होता अगर खान साहब होते तो। और ये चाइना ने ये अभी जो जे रजीम आप समझ 31 रहे की हो भी ना डील हुई है। लाला जी खुरम, ये जो रजीम आप 2 साल का समझ रहे हो ना, इसने हमें कम अज कम नहीं, मुझे लगता है 30 से 40 ईयर्स हमें दोबारा बैक पे फेंक दिया, ये तो है। ठीक है ना। बहुत सारे इफेक्ट हुए, देखिए हमारा डिजिटल करेंसी इफेक्ट होगी, हमारी आर्मी वाला इफेक्ट हो गया, हमारा इनिशिएटिव रोड एंड बेल्ट का इफेक्ट हो गया, हमारी इकॉनमी बिल्कुल पहले ही तबाह थी, इतनी तो पहले ही नहीं थी, हमारा हर लॉ तबाह हो गया।
अब हमें दोबारा कंट्री बिल्ड अप करने के लिए ना हमें बहुत स्क्रैच से काम करना पड़ेगा। ये अदारे अब नकारा हो गए। आपका जो अदारा देख लो, कोई ऐसा अदारा है जिसमें आपको लगता है करप्शन ना हो रही हो, या जिसमें आपको बगैर रिश्वत के आप काम करवा सकते हो, ठीक है ना, एक आम बंदे की वही अप्रोच हो जिसमें एक हाई क्लास बंदे की अप्रोच है? कोई ऐसा अदारा है पाकिस्तान के अंदर? नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइना के साथ इमरान खान की पॉलिसी बहुत अच्छी थी। आपको याद होगा, मेरे ख्याल से इमरान खान के दौर में चाइना वालों ने जो अपना सैटेलाइट सिस्टम था, मुझे नाम भूल रहा, उसका एक्सेस पाकिस्तान को दिया था। मतलब कि मैपिंग का था, वो मैप सिस्टम था हाँ आपका, क्योंकि हम जो डिपेंड करते हैं अमेरिकन मैप सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। हाँ जी, तो उस अमेरिकन मैप सैटेलाइट में पे वो आप हमारे जो जहाज हैं जब भी फ्लाई करते हैं तो अमेरिका को पता होता कि हमारा जहाज कौन सा कहाँ पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है ना। चाहे वो JF-17 थंडर ही, पहले जब तक हमें चाइना ने, वो बाइडू ने बनाया था, इनकी एक कंपनी है बाइडू, जी जी बाइडू, उसका नाम उन्होंने ही बाइडू है, बाइडू हाँ सिस्टम है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये जियो लोकेशन आपको एटीट्यूड लैटिट्यूड बेस बनाया था, सैटेलाइट मैप सिस्टम। तो उससे क्या होता था कि जब हमारे JF-17 उड़ते थे ना, अभी आपको पता है उसका हमें कितना बेनिफिट हुआ। वो चीज तो आपको लगता है यार क्या हुआ, एक सैटेलाइट एक्सेस दे दिया। आपने इंडिया पे अटैक किया था ना, जी जी, आपके JF-17 ही उड़े थे ना, F-16 तो नहीं ना उड़े थे। मेरे ख्याल से F-16 भी था, मेरा ख्याल से नहीं नहीं, F-16 नहीं थे, JF-17 थे। हाँ, F-16 हमारे अंदर थे, लेकिन जो अटैक करने के लिए गए थे या जिन्होंने गिराए थे वो JF-17 थे। वो जो F-16 वो नॉर्मल फ्लाई पे थे, नॉर्मल रोड पे थे। अगर आपके F-16 उड़ते ना अटैक करने के लिए, तो इंडिया को राइट वे अमेरिका खबर करता कि आपके पास F-16 आ रहे हैं, बी केयरफुल हो जाओ। इसी वजह से उनको पता नहीं चल पाया था, क्योंकि हम जो उनका नेविगेशन यूज नहीं कर रहे थे। हाँ, उसका सारा नेविगेशन जाम कर दिया था ना अभिनंदन का, या ये भी चाइनीज वो टेक्नोलॉजी। उन्होंने दूसरी साइड, वो एक और टेक्नोलॉजी था, वो मैपिंग टेक्नोलॉजी था, वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जिससे हम कोई भी एटीट्यूड लैटिट्यूड चेंज करते हैं ना, ठीक है ना। यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आप नॉर्थ की जगह पे साउथ रख दो, साउथ की जगह नॉर्थ रख लो, तो वो पूरा जो हमारा जो इंडिया अगर ईस्ट में तो वो हमें वेस्ट में नजर आएगा, जो वेस्ट में है वो साउथ में नजर आएगा। वो पोल मैग्नेटिक जो हमारी है ना लेयर्स, मैग्नेटिक सेंसर्स है, वो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है जी ना। जी, ये तो फिर वो इस पाकिस्तान तरह की तो उन्होंने मैं किया बड़ा था कि डिसअपॉइंट हुआ हूँ। पाकिस्तान की अच्छी खासी पॉलिसी चल रही थी, आप सही बात कह रहे हैं। अब हम तो किसी कैंप में भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका के कैंप में बिल्कुल इंडिया और वो चाइना, ब्रिक्स में भी बिल्कुल। इंडिया है। हम तो किसी कैंप में है ही नहीं, हमें भी लेवंटर फिर जा रहे हैं, कुछ भी नहीं और मिल था ना, ब्रिक्स में हम थे तो वो नुक्कड़ पे हमारी तस्वीर ढूंढनी पड़ी थी, और जब खान साहब थे ना, वो पहली रो के ऊपर तब जहां पे अब हम खड़े हैं वहां पे मोदी खड़ा हुआ था उस टाइम पे, और लिखा था ढूंढ सको तो ढूंढ लो। अब उन्होंने हमें लिखा है ढूंढ सको तो अब तुम ढूंढ लो। रहा। हाँ, वो काकड़ सब वो पीछे खड़े हुए थे। या और आपको पता ब्रिक्स में वो वैल्यू वाइज अपनी सेटअप करते हैं, कितना कोई वैल्यूएबल है ब्रिक्स के लिए उतनी ही वो उसको जगह देते हैं। ब्रिक्स जब मेन पिक्चर लॉन्च करते हैं, आइडेंटिटी होती है जो हमारी। और ब्रिक्स में मेरे ख्याल से इंडिया में रोक रहा है, हमें इंडिया आने नहीं दे रहा पाकिस्तान को। डेफिनेटली, लेकिन हम हमारे जो इंटरेस्ट चाइना के साथ ज्यादा स्ट्रांग है, और अब ब्रिक्स का जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो चाइना है, तो वो थोड़ा हम सेटल डाउन हो जाए ना। चाइना ने हमें बोला था कि यार तुम अपने इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, एक्सटर्नल हम तुम्हें संभाल लेंगे। लेकिन हमारे इंटरनल प्रॉब्लम में इतना गंद है कि आप सोच ही नहीं सकते। कुछ बंदा वो कहता है अपना घर साफ होगा तो बाहर जाएंगे ना, अपना घर ही तो ठीक नहीं है, और हम बात करेंगे हम सियारों पे पहुंच जाएंगे, हम ये कर लेंगे वो करेंगे। ये नामुमकिन चीज है। पहले आपको अपना घर ठीक करना पड़ेगा हर सूरत में। जब आपका घर ठीक हो जाएगा, हर बंदा आपकी इज्जत करेगा, ठीक है ना। थैंक यू जी, थैंक यू शेर भाई, मेरे सवालों का जवाब देने का। अब बाकी जिसका नंबर है वो पूछ ले, कुछ पूछना है। हाँ, थैंक कोई यू। मसला नहीं, कोई भी कर सकते हैं हमसे। जी, कोई है? सदर भाई आपने बात करनी है? अनतुल्ला भाई आप? ओसी भाई, ओसी भाई कहाँ गया? अभी तो थे, अभी एकदम गायब हो गए। वो गायब हो गया।
चाय वाले में चलो, मैं मैसेज करता हूँ। हम भी बात कर लेते हैं, अच्छा शहजाद भाई आप कहाँ हमें होते हैं करना यहाँ पे? पड़ेगा। आपकी थोड़ी जियो पॉलिटिक्स नॉलेज मुझे मैं अच्छी लगी है। अमेरिका में होता हूँ, सिलिकॉन वैली में। अच्छा, तो क्या आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? आईटी सर, इधर और क्या बिकता है, इधर कोई समोसे तो बेचने से रहे। अच्छा, मेरा सही। आईटी का बिजनेस है, और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तो कि अमेरिका में किसको देख रहे हैं 35 से इलेक्शन में? ट्रम्प आ रहा है या यही कंटिन्यू करेगा ये ट्रम्प आ जो? रहा है। ट्रम्प 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 ट्रम्प। तो हम सब पेंटागन ट्रम्प की इस दफा सपोर्ट करने वाले हैं। तो पेंटागन ट्रम्प को अलाउ करेगा आने के लिए? वो सेटल डाउन कर लेंगे, उसके लॉयर बड़े तगड़े हैं। क्योंकि अभी उसके तो लॉयर उसको मेरे बहुत से तगड़े हैं। एक दो स्टेट्स पे वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। एक स्टेट में नहीं लड़ सकते तो उसका कोई मसला नहीं है। पहले भी ऐसे बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पे डेमोक्रेट नहीं लड़ रही। क्योंकि उस पे ट्रम्प पे इल्जाम ये भी है ना कि जब हिलरी क्लिंटन का इलेक्शन हुआ था तो ट्रम्प को रशियन हैकर्स ने काफी सपोर्ट किया था। तो आई डोंट थिंक सो कि वो इस रशिया दफा। हर आपको देखो ना, रशिया हर अपने प्रेसिडेंट को आके है उसमें। अमेरिका में जितनी भी प्रेसिडेंटशिप होती है उसमें रशिया का बहुत बड़ा रोल होता है। वो कोई आज से है, वो पहले क्लिंटन को करते थे। वो नॉर्मल चीज है, उतना इफेक्टिव नहीं है। हाँ, अभी देखते हैं आगे क्या आता है ना। लेकिन दूसरी साइड आपको पता है इंडियन करने वाला है इसका जो इंडियन टेस्ट के चांस पार्टिसिपेट। कैसे हैं? उसके काफी चांस है, वो काफी स्ट्रांग बंदा है। अच्छा, वो कौन सी पार्टी में खड़ा होगा? ट्रम्प की पार्टी में या दूसरी पार्टी में? नहीं, बाइडन की पार्टी में। तो बाइडन खुद इलेक्शन रन नहीं करेगा पार्लियामेंट नेक्स्ट इलेक्शन? नहीं, बाइडन नहीं करेगा। बाइडन बहुत वीक है, ये उसमें ही हार जाएगा पहली रेस में ही। पहले इनके ऐसे होते हैं ना कि ये पहले इस तरह नहीं इधर आते कि आप एक बंदा है तो वो नवाज शरीफ है तो नवाज शरीफ आता जाएगा। नहीं, पहले इनका इंटरनल इलेक्शन होते हैं। इंटरनल इलेक्शन में जिसने उस रेस में खड़े होना होता है हो जाता है। वो वोट पड़ते हैं, उसको जिससे ज्यादा वोट होते हैं फिर वो पूरी पार्टी उसको ही आगे सपोर्ट करती है। अच्छा, बर्नी सैंडर्स का मैं सुनता हूँ, मुझे काफी अच्छा आदमी लगा। उसको क्यों नहीं आगे आने देते? वो काफी टैलेंटेड है, काफी वो अपराइट आदमी है। वो है तो, लेकिन उसका मसला कालों के साथ बड़ा गंदा है। बर्नी सैंडर को काले लाइक नहीं करते, और काले को बहुत बड़ी इधर है मेजोरिटी है इस काम के लिए। तो इसलिए कोई भी फिर वो उनकी जो इंटरनल पार्टी है ना, उनको पता है कि अगर हमने बर्नी सैंडर को ले आए तो कालों ने वोट देना नहीं, तो हमारा कैंडिडेट हार जाएगा, तो इसलिए उनको आगे नहीं लाते। हाँ, ये भी बात है। ट्रम्प आता है तो इसका फायदा इमरान खान को काफी होगा। डेफिनेटली। इसीलिए तो हम, आपको पता कैलिफोर्निया में ना कभी भी ट्रम्प की पार्टी नहीं जीतती ना, अच्छा, हमेशा बाइडेन की पार्टी जीतती। लेकिन इस दफा जो है सारे ही ट्रम्प को वोट करने वाले काफी, क्योंकि कैलिफोर्निया में मुस्लिम बहुत है। अच्छा, ठीक है। हमारे अपने शहर में 50,000 वोट है जी मुस्लिम लोगों का। वाह। बाकी तो छोड़ देना, और लॉस एंजलिस तो बहुत बड़ा है। आबादी कितनी है? ठीक है, हमारे शहर की कम से कम आबादी होगी तकरीबन 4.5-5 लाख आबादी है। अच्छा, 4.5-5 लाख में अगर 50,000 मुस्लिम वोटर तो काफी है ही है। जी, काफी। हम ऑलमोस्ट 20% डोमिनेट करते हैं, तो आप 20%। अमेरिका में देख रहे हैं फिर मुकाबला होगा ट्रम्प का और वो जो इंडियन है। और इंडियन, उसका बड़ा चांस है। अल्लाह ना करे इंडियन आ जाए। अगर आ गया तो उसने वैसे ही पाकिस्तान, वो है भी हिंदू है साला, तो वो पाकिस्तान की जो रहती गहती मैया वो भी रगड़ देगा। हाँ, अमेरिका क्योंकि एक बहुत यानी कि बड़ी पावर है, उसके साथ पाकिस्तान का अलायंस भी जरूरी है। मतलब कि पाकिस्तान को अमेरिका भी चाहिए। बिल्कुल, हमें उसके अलायंसेस, अमेरिका के बगैर हम ट्रेड नहीं कर सकते। हमारी ऑलमोस्ट 20-23% ट्रेड अमेरिका के साथ होती है। बिल्कुल, और मेरे से चाहे इतनी हमारी दफाई सिस्टम है, चाहे हमारी दफाई सिस्टम है, या हमारी कार्टन्स हैं, या हमारे बाकी मसनूआत हैं, तो अमेरिका बहुत बड़ा हमारे लिए हैसियत रखता है। हम इसके बगैर तो नहीं चल सकते। अगर ये इतनी लगा दे कि रेमिटेंस पे ये लगा देता है, पाबंदी लगा देता है कि पाकिस्तान नहीं भेजना, तो और क्या कर लोगे आप? देखो वहीं पे हम मर जाएंगे। तो आप अभी इस वॉर को कैसे देख रहे हो? ये जो सऊदिया ने अगर बेसिस दे दिए तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? ये तो बड़ा मसला खराब हो जाएगा। हाँ, सऊदिया ने पहले भी तो दिए हुए थे। कौन सा पहली दफा देना रूसी बागियों के साथ? उनके नहीं, जो खिलाफ पहले भी तो अमेरिका इनका जो बैठा हुआ था। सेटलमेंट होगी थी बागियों के साथ भी, प्लस ईरान के साथ भी, ये तो दोबारा फिर काम खराब हो जाएगा। देखो दुश्मन जो होता है ना, एक दफा दुश्मन बन जाते हैं ना, कंट्री वर्सेस कंट्री हो जाते हैं। वो कुछ मफादात देखते हैं कि अगर मुझे हौसियों से मेरे साथ डील करने में मेरे मुल्क को फायदा, तो वो हौसियों के साथ करेंगे।
अब अमेरिका को बेसिस चाहिए थे, उनको पता है अमेरिका आएगा, हमें वेपन भी देगा, बाकी उनके इनके इंटरनल वीकनेस पॉइंट बड़े हैं अमेरिका के पास, शहजादों के, ठीक है ना। वो कशोगी वाला मसला है जो सबसे बड़ा एमबीएस को प्रॉब्लम है, वो जहां इधर उधर हिलता है वहां कशोगी को उठा के ले आते हैं वो। हाँ, उसको तो उन्होंने काफी बैकफुट पर रखा हुआ है ना इस पे, लेकिन हाँ, इस एमबीएस वजह से एमबीएस भी है ना, वो थोड़ा अग्रेसिव है। बाबा अग्रेसिव है, लेकिन वो एक हद तक अग्रेसिव है ना, हम्म। ठीक है ना। जहां पे एक आपको पता है एमबीएस ने अभी लूसेंट, एक कंपनी है लूसेंट मोटर के नाम से, अमेरिकन कंपनी है, उसमें अपना उसने $60 बिलियन इन्वेस्ट किया है। अच्छा। वो टेस्ला के मुकाबले में कंपनी आ रही। अब देखो, आप जिस कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, आप उस कंट्री के खिलाफ नहीं जा सकते। और जो इनकी एमबीएस की बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर पड़ी हुई है। हाँ, सारी सारी रॉयल फैमिली की सारी जी जी इन्वेस्टमेंट होती है। अब वो जो या तलाल है, उसके एप्पल में बहुत ज्यादा या शेयर्स हैं। तलाल जो है, बिल्कुल, तलाल के एप्पल में ज्यादा शेयर्स हैं, अनतुल्ला तो भाई इस आप वजह से ना। आप खामोश हो गए। अनतुल्ला भाई हैं? फिदा भाई? अरे लगता सो गए, हम दोनों ही जाग रहे हैं। आराम से फिदा हो भाई, गई है। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। फिदा भाई सलाम माशाल्लाह शारिक बड़ा भाई, अच्छा बोलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। जबरदस्त। हम्म, काम पर हूँ। किस बात का जबरदस्त मेरी जान। मत बहुत अच्छी बातें की आपने। ये खास तौर पर ये 19 फरवरी वाली जो बात की थी आपने, ये 70 वाली मैं सुन रहा था उस टाइम, वही फायदा हुआ था ना कि हमारा कामयाब ऑपरेशन हुआ। तो बिल्कुल इसमें अब कुछ नहीं गया कि हमारा, यानी कि जो डिफेंस एयर, ये पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, ये 70% है, हर लिहाज के साथ बेस्ट है। लेकिन हमको बदकिस्मती से वो क्या कहते हैं ना, लीडरशिप नहीं मिलती। जब हमारा फसल पक जाता है ना, तो कौवे आकर उसको नोच लेते हैं या परिंदे आकर नोच लेते हैं। हमारा ही फिदा कोई भाई, किस्मत। फिदा भाई जब सारी दुनिया गरीब थी ना 1970 और 60 और 50 में, मेरी जान उस वक्त पाकिस्तान अमीर था। फिर केड़ा कंजर आया जेड़ा 70 तो बाद आया, जिन्हें साडे मुल्क नु दुनिया दे अमीर कंट्री अमीर हो गए, असी गरीब हो गए। शरीफ भाई दो कंजर आए ने, मुजीबुर रहमान, जुल्फकार अली भुट्टो। दूसरे बाद भी कंजर पैदा हुए, पहला दो पैदा हुए, ठीक है ना। एग्री, ये 100% 100% हाँ, एग्री। मैंने आपको पता है उसके इंटरव्यू आप सुनो, उसने बोला कि मैं बहुत पहले प्लान कर रहा था कि हमने आज़ादी हासिल करनी है पाकिस्तान से, इलेक्शन तो बाद में हुए, वो मौका ढूंढ रहे थे। दूसरी बात, उसको क्या ज़रूरत थी, वो जो बुल वतनी था पाकिस्तान का, उसको क्या ज़रूरत थी, अपना सारा अनाज उसने बांग्लादेश का बेच दिया ताकि पाकिस्तान का अनाज हम आधी कीमत पर खरीदेंगे। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान के चावल बांग्लादेश में, अभी तक बांग्लादेश बना नहीं था, पाकिस्तान के चावल बांग्लादेश में वो जनरल यहिया के दौर से भी ज्यादा महंगे बिके। कितना नुकसान हुआ। इस तरह की चीजें हम मैनेज करनी चाहिए। ये दो कंजर आए हैं, बाद में उनके बच्चे पैदा हुए हैं, मतलब कि जरदारी मियां जो उनके बात तो बच्चे रगड़ा हैं। ही निकल गया ना, तो बात से तो रगड़ा ही निकल गया ना, पहले तो इन्हें दोनों हाँ जी, हाँ जी, अस्सी तो वरना यकीन देखो कर देखो लो। मैं मेरी जान, फिदा भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं कंट्री गिनाता जाता हूँ जिनको पाकिस्तान सपोर्ट करता था किसी ना किसी तरह से। चाइना को पाकिस्तान सपोर्ट करता था, अफगानिस्तान को हम सपोर्ट करते थे, यूएई को हम लोग बनाने वाले हैं, सऊदी अरब का 100% खर्चा, उसकी इकॉनमी हम चलाते थे, ठीक है। फिर आगे आ जाओ आप, अल्लाह भला करे, हांगकांग, उसको हमने लोन दिया हुआ है, ठीक है ना। ऊपर आ जाओ जापान को हमने लोन दिया हुआ, मेजर प्लेयर की बात कर रहा हूं। फ्रांस जैसे कंट्री को हमने लोन दिया हुआ है, ठीक है। जर्मनी को भी, जर्मनी को हम लोगों ने लोन दिए हुए। और जब पूरी दुनिया गरीब थी हम अमीर थे, जब पूरी दुनिया अमीर होगी हम कैसे गरीब हो गए? क्योंकि उसका एक रीजन है, मैं आपको बताता हूं। उस वक्त जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी ना, उस वक्त भी पॉलिटिशियन गंदे ही होते थे, ज्यादा इतना कोई हुब्बल वतनी नहीं होता था, ठीक है ना। लेकिन उस वक्त जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी वो बड़ी स्ट्रांग थी। हमारी ब्यूरोक्रेसी जब तबाह हुई तब हमारा जो ना ये सारा सत्यानाश हुआ।
वरना अरब के बच्चे, यूरोप के बच्चे, आपको पता इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे, ठीक है ना। जो है आपका HSN कॉलेज है, ये दुनिया के टॉप 3 कॉलेजेस में था। जी 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 शरीफ भाई सब पता है। तो आपको पता है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में यकीन कर लो मुकामी स्टूडेंटों के दाखिले के लिए जगह नहीं होती थी। तो अब सबको पता है इन चीज़ों का। बस यार किस किस कौन कौन सा दुख हम फरोले, कौन कौन सा दुख हम एक्सप्लेन करें कि क्या क्या हमारे साथ हुआ है। भाई ये जनूबी एशिया जो था ना, यकीन कर लो इधर मुझको अमेरिका का नहीं पता, मलेशिया जो था ना, इधर के जंगलों, ये लोगों को कच्चे और पक्के घर का ही इन लोगों के दिमाग में तस्वर ही नहीं था। एक ही तस्वर था, लकड़ियों की झोंपड़ी बनानी बस जजीरों पर। लेकिन हमारे उस टाइम इधर भी ऐसे थे, इधर भी ऐसे जी कहाँ, इधर भी ऐसे था अमेरिका में। अच्छा अमेरिका, अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेकिन उस टाइम पाकिस्तान में ताजमहल एग्जाम्पल दे देता हूँ फिदा। मेरे दादा 1963 में आए थे और उन्होंने उस वक्त जो $10,000 का घर लिया था और वो आज कोई $6 मिलियन का घर है। ये 1963 की बात कर रहा हूँ। आप तो फिर बहुत जल्दी आ गए। मतलब जो गोजरी टोबे के लड़के लोग रहते हैं ना, जो आबासी है ना अवाम, ये 57 की जो जंग आज़ादी थी उस टाइम आए थे पाकिस्तान में 1857। और नहीं बाबा फिदा, मेरे दादा अबू, जो मेरे बड़े दादा अबू थे, मेरे परदादा के 22 बच्चे थे, ठीक है ना। मेरे 22-23 दादा थे। जो मेरा बड़ा दादा था 1902 में यूके में पढ़ने के लिए आए थे, ग्लासगो में, सॉरी ये ऑक्सफोर्ड में। और ग्लासगो में पहला पाकिस्तानी जो बंदा था वो मेरे दादा अबू थे, मौलवी यूसुफ। अगर आप कोई पुराने बंदों में आप जाके बात करोगे ना, पुराने 60-70 साल के हैं, ग्लासगो में रहते हैं, वो मेरे दादा अबू को जानते, क्योंकि मेरे दादा अबू सारे पाकिस्तान, उसने कोई बंदा नहीं छोड़ा जो पाकिस्तान से वो ग्लासगो नहीं लेके गया था। जी जी ठीक ठीक। फिर 1902 में हमारी फैमिली उधर मूव हुई। फिर हम 1963 में मेरे छोटे दादा अबू इधर पढ़ने के लिए आए बर्कली यूनिवर्सिटी में। फिर उन्होंने इधर फैमिली मूव की। हमारी मोस्टली फैमिली जो मूव हुई है वो यूके से यूएस से मूव हुई है। अब हमारी फैमिली पाकिस्तान में कम है, यूके एंड यूएसए में ज्यादा फैमिली है। लाला एक मजे की बात बताऊं, मैं ये बात कर रहा हूँ 2011 की। वो माचिस नहीं होती सिगरेट लगाने वाली, आग जलाने वाली, वो हमको जरूरत पड़ गई। हाँ, वो इंडियन दुकानों से जल्दी मिल जाती है क्योंकि उनके पूजात में वो माचिस का बड़ा रोल है। हाँ अच्छा, वो हमने एक बात किया थी, वो कहते हैं यार लैटर नाल सिगरेट पीने का मजा नहीं, जेड़ा की कहते ने माचिस ला के सिगरेट पीने का मजा है, इस वास्ते असं माचिस लभन दे सके। अच्छा, जब मैं वो उधर दुकान गया हूँ ना, उसकी वो सब फूलों की पूजात का वो उधर सामान पड़ा हुआ था। तो बस जब उसने ये पूछा कहाँ से, मैंने कहा पाकिस्तान से। उसने कहा कि ये जो दुकान, उसने मुझसे माचिस के पैसे नहीं लिए। उसने इंडियन ने मुझको ये, वो मलेशियन इंडियन था, उसने मुझको ये बोला कि ये जो मैंने दुकान है ये पाकिस्तानी पैसों से बनाई है। मैंने कहा वो कैसे? उसने बोला कि मैं लक्की मरवा सीमेंट में वो काम करता था इस्लामाबाद में, यानी कि उसके जहन में इस्लामाबाद ही था, लेकिन लक्की मरवत वो एक साइड पर पड़ जाता है। उसने बोला कि मैंने 10 साल उधर से काम किया पाकिस्तान में। ये वो बात कर रहा था। अब ये देखो कितनी पोजीशन, मलेशियन मेरे साथ। हाँ मलेशियन। मेरा जो मुझको ये नजीब की ये मुजीबुर रहमान की जो बातें बताता वो बंगाली है, क्योंकि मैं भी खालदा ज़िया की पार्टी का आदमी हूँ कि मैं उसको लाइक करता हूँ। शेख हसीना के मैं ख़िलाफ़ हूँ। वो भी जमात इस्लामी खालदा ज़िया की पार्टी का आदम अपना वो बंगाली है। उसकी एज तकरीबन होगी 85 या 90 की। मुँह में दांत नहीं है, सफ़ेद दाढ़ी है। वो कहता है कि कहता यार तुसी हमें पाकिस्तान बंगालियों बड़ा खराज तहसीन पेश रहे हो जी, आज़ादी ले ले, ये वो, मैं कभी रोड पर लेकर आऊँगा। अच्छा, कहता यार सानू तो ज़बरदस्ती आज़ादी दी गई है, असी तो इस चीज़ के हक च ही नहीं सीगे। जो कुछ उन्हें क्या, जिस तरीके उन्हें सीटा जित्तियां, उन्हें क्या जिस तरीके उन्हें सीटा जित्तियां, उन्होंने पता सीगा बंगालियां नू फुल धांधले होए ने, धांधले उन्हें क्या। और बहुत
यानी कि यार कहता उस बंदे का करैक्टर आ सीगा, ਉਹਨੂੰ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖਾਲਫ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। यानी कि हिंदुओं में रस्म पाई जाती है ना कि पैरों को हाथ लगाकर फिर सलाम। हाँ, उसने पता नहीं क्या क्या बातें की है। उन्हें क्या मैं क्या चाचा सारी गल्लां झूठ भी तो हो सकती ने। उन्हें पता की क्या उन्हें क्या फिदा पुत्रा मेरी हुण उम्र झूठ वाली नहीं है। बिल्कुल, ये तो गल सही। हाँ, उन्हें इन्नी दलील दे के चुप, इन्हें बहुत पहला साजिश की थी मुजीबर रहमान ने, ठीक है ना। बताओ क्या, पहले तो हमारे पॉलिटिशियन ने वहां गंद किया, फिर हमारी आर्मी ने जो कोई ऊपर सिस्टर तो नहीं बैठी हुई जी जी नहीं 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 जो फौजियों ने बर्बाद किया ना उस चमन को, आप सोच भी नहीं सकते। रोते हैं बंगाली उस चीज को लेके। उन मौका मिल गया ना लोगों को। बांग्लादेश इधर ना, बांग्लादेश की बिजनेस एसोसिएशन है, मैं उसके ना मेरे दोस्त भी हैं और मैं भी कभी कभी पार्टिसिपेट करता हूँ उसमें जाके ना। वो मेंटर्स, ऐसे मेंटर्स जो यंग बच्चे होते हैं ना, उनके लिए मेंटर्स की देता हूँ मैं सर्विसेज। तो जो बूढ़े बंगाली हैं ना, वो सही बात है रोते हैं। हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियां सेफ नहीं थी। और रोज जो ये वहां का जो था जर्नल, वो रोज अपने चल छोड़ो इस बात को, ठीक हो गया। रोज किसी ना किसी को लेके आता था। जी जी जी, तो देखो गलतियां हमारी अपनी भी हैं, ये नहीं कि बंगालियों का अपना मसला है, हमारे अपनी भी गलतियां। वो टूट रहा था वो जनरल याहिया टिक्के खां उन्हें जो इस्लामाबाद की सड़कों में शेरेआम शराबें पी रहे थे, जिस तरह का वारा लड़का शराबें नहीं पी रहा होता है, इसका वो रोल था उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तो era है जब हम तबाह हुए। जनरल याहिया आ गया, ये आ गए, दूसरा उधर से भुट्टो आ गया, उधर से नीचे आपका मुजीबर रहमान आ गया। इन्होंने तो फिर मुल्क तबाह किया ना, फिर वो तभी तो हम कश्ती में गए। साला मैंने एक बात बोलूं फिदा जी जी हुक्म सर। 10 साल लगेंगे हमें दोबारा उठने में। वो पूछो क्यों? फिदा, हमारे ऊपर जो कर्जा है ना वो 100.8 बिलियन है। जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था ना 130 बिलियन हो गया हमारा जो पाकिस्तान के 130, क्योंकि वो अभी ड्रॉप हुआ, वैल्यू ड्रॉप हुई तो 130 हो गया ना। जी जी भाई मेरे इधर ना 200 पाकिस्तानी जिसकी वेल्थ मोर देन ऑलमोस्ट $800 बिलियन है। अच्छा, मैंने यही बात ना शहजाद भाई, मैंने यही बात ना कल परसों की थी। ये हम पॉइंट चल रहा था हमारा कि पाकिस्तान को कैसे ठीक कर सकता है इमरान खान आके ना। तो मैंने कहा था उसका हल सिर्फ एक ही इमरान खान के पास ही है, और वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी में भी ना आपको याद होगा इमरान खान ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की थी पाकिस्तानी डॉक्टर्स के साथ। और वो जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स थे ना, बिल्कुल उनकी जो वेल्थ है ना, वो बता रहा था इमरान खान, वो $200 बिलियन, वो $500 बिलियन है। 200 इमरान खान के मुंह से मैंने सुना था, पता नहीं 500। नहीं, 4 बंदे ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ, उसमें 4 बंदे ऐसे हैं जिसकी वेल्थ $200 बिलियन है। अच्छा होगा। जो टोटल डॉक्टर है ना, डॉक्टर सेक्टर, उनकी टोटल जो है वो है 500 बिलियन। 200 प्लस 500 700 300 बिलियन बाकी जो लोग हैं उनकी वैल्यू है। अच्छा, वो इमरान खान बता रहा था कि जो डॉक्टर्स है ना, उन्होंने इस पे वो की हुई थी, कहता वो 200 बिलियन है। और उन्होंने डॉक्टर के साथ ना वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो यानी कि उसका कहना यह था कि अगर इस डॉलर के क्राइसिस है और इस माशी जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इससे निकाल सकते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी निकाल सकते हैं कि उनको हम करें कि पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि कंट्रीज तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सऊदीया भी आता है, कहता है जी 20-20 और मजे की बात ना खुरम भाई, हमारी जो ये एसोसिएशन है ना, उसका हेड है शाहिद खान। हाँ जी, वो मूंछों वाला जो है, मूंछों वाला। आपको पता वो पाकिस्तान गया था खान साहब से मिलने के लिए। जी मेरे ख्याल से उसकी अपनी वर्थ को 10 बिलियन के करीब है। और बाबा 10 बिलियन बहुत छोटी रकम है उसके लिए। नहीं 10 जो एक मिलियन एक, बिलियन, एक जो बिलियन की बात कर रहा हूं, जो उसकी एक टीम है ना,
इसकी वो है क्या नाम है उसका यार, फिलाडेल्फिया फुटबॉल टीम में। हाँ जी, वो टीम भी है सर फुटबॉल उसकी टीम। जो उसकी वर्थ $700 मिलियन जस्ट उसकी एक की है, एक $700 टीम मिलियन। की वैल्यू जी, सिर्फ एक टीम की। और जी आपको जी। पता है अमेरिका में वो करता क्या है? वो गाड़ी अमेरिका, मैं बताता हूँ, जो बम्पर्स होते हैं ना गाड़ियों के, जी जी। पूरे अमेरिका की जितनी गाड़ी है A to Z, उसके अंदर जो फ्रंट एंड बैक बम्पर है ना, वो उसकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप देखो कितनी गाड़ियां हैं उसकी, आई मीन कितनी बिलियन ऑफ गाड़ी है अमेरिका में, ठीक है जी ना? जी। उसकी गाड़ियों के वो स्पेयर पार्ट वो चीज बनाता है। जी जी, हाँ मैंने सुना था उसके बारे में, उसका मैंने इंटरव्यू भी देखा था सर एक दफा। अगर वो बंदा अपनी वर्थ का सिर्फ 10% लगा देना खान के आने में, और उसने आई थिंक 15% टोटल वर्थ का बोला था, कि जो उसका पूरा ग्रुप है ना, कि खान साहब को बोला था कि हम टोटल जो 15% अपने ग्रुप की मनी है वो पाकिस्तान में लाके यहां पार्क कर सकते हैं। सिर्फ मनी पार्क करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। सर वही अराउंड $200 बिलियन के अराउंड वर्थ बन जाता है। हाँ जी हाँ जी, वो बिल्कुल एक प्लान, वो मैंने इनको बताया था, यही बात चल रही थी ना, सोल्यूशन की बात चल रही थी, तो उसमें मैंने और कहा वो था कि ये सोल्यूशन है वो मैं सिर्फ देख, पाकिस्तान। सिंपल सी बात है सोल्यूशन खुरम भाई, मेरा जो सोल्यूशन है ना, एक तो जब खान आए ना, फर्स्ट वीक में हर फैमिली $10,000 पाकिस्तान मूव करे, ठीक है ना, अपना रोशन डिजिटल अकाउंट में ट्रांसफर करे, मिनिमम $10,000। सर आपका 90 लाख पाकिस्तानी है, ठीक है ना, जी 90 लाख को आप लगाओ सीधा $10,000 के साथ, 900 अराउंड बन गया आपका $9 बिलियन। जी जी। सर विद इन अ वीक में हम $9 बिलियन, जो एक बिलियन के लिए रोते हैं ना सर, हम विद इन अ वीक में 9 बिलियन ट्रांसफर करेंगे। अमेरिका में जो हमारा ग्रुप है सबने प्रॉमिस किया हुआ, मेरे ग्रुप के अंदर कोई कम से कम नहीं 2000 बंदा है, हम सब ने सोचा हुआ कि मिनिमम 10,000, और इन जो हमारे ग्रुप में है वो सारे, सॉरी टू से दैट, मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पाकिस्तान की वजह से सारे मिलियनेयर्स हैं। 10,000 उनके लिए ना पीनट बटर के हिसाब, वो नाश्ते में उतने आई थिंक उनका पीनट बटर की तरह लगता है उनको। ये जिसका हल ही है कि यही हल है, उसके अलावा तो क्या कुछ भी नहीं है। उसका हल यही है कि आप दूसरा ओवरसीज को अप्रोच करो। उनके लिए ओवरसीज को पाकिस्तान से क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का कानून ऐसा होना चाहिए कि जहां पे हमें सिक्योर, हमारी जो इन्वेस्टमेंट हमारी सिक्योर हो। दैट्स ऑल वी नीड इट। हमारा कोई बिजनेस है वो वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए यार। मैं आपको बताता हूं खुरम भाई, अतीक रजा आप देखे ना, एक बंदे को आपको कंप्यूटर के सामने, हाँ बताए, मैं गूगल कर लेता हूँ। अतीक रजा फाउंडर ऑफ AMD, इसकी वेल्थ चेक करें। मैं आपको ना 4-5 बंदे गुनाता हूं। वेल्थ ऑफ अतीक रजा, नहीं यार, आप बताएं। अतीक रजा, वेल्थ ऑफ अतीक रजा MD फाउंडर, AMD फाउंडर। कितनी है ये मेरे नहीं इस पे आ रहा, वो ब्लॉक्स आ रहे हैं उसके, इस देखता हूँ। बंदे की कम से कम $23 बिलियन, आज से जो कोई 6-7 साल पहले मैंने चेक किया था। मैंने इसको अच्छा। दोबारा गूगल नहीं किया। उस वक्त $23 बिलियन इसकी थी। सर असमान रशीद $15 बिलियन। ये मुच्छड़ जो शाहद खान है ये $35 बिलियन पे है। अच्छा। अब हिसाब लगा लो 3 बंदों का ही। और ये मेरे घर से कोई 10-10, 15-15 मिनट की दूरी पे रहते हैं।
इसके दरमियान में कितने अमीर हैं वो और ये हिसाब है उनका, जिनका मुझे पता है, ठीक है ना। आपका 70-80 बिलियन डॉलर ये 3-4 बंदे होल्ड करते हैं। एक इधर डब्ल्यू बिल्डर के नाम से है पाकिस्तानी, वो अपनी सियालकोट की पार्टी है माशाल्लाह, वो भी अराउंड, उनके पास प्रॉपर्टीज कम से कम 10 से 15 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो जो हमारे पाकिस्तानी है वो इतने अमीर है ना, आप सोच भी नहीं सकते। और वो सब पाकिस्तान से इतना टूट के चाहते हैं कसम से खुरम भाई, जितना वो अपने बच्चों को भी नहीं चाहते। लेकिन हमें पीछे कुछ नजर नहीं आता ना, ऐसा ही है। और जिस दिन हमें नजर आ गया पीछे हमारे बैठा हुआ है, हमारा लीडर अच्छा है, काम अच्छे हो रहे हैं, ठीक है ना। एक और बात बताता हूं, ये तो बहुत छोटी बात, खुरम भाई जी मैं सुन रहा हूँ। 2 पाकिस्तानी है मियां बीवी, एरिज़ोना एटॉमिक एनर्जी सेंटर आप अगर टाइप करें ना, पूरे कैलिफोर्निया को वो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। दोनों मियां बीवी साइंटिस्ट है, दोनों कराची से बिलोंग करते हैं। मेरी उनसे बात हुई, कहते हैं हमने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लिखा, हम फ्री सर्विसेज देते हैं, हम पाकिस्तान में इतनी बिजली पैदा कर देंगे कि आप नेबर वाले कंट्री को ₹1 यूनिट के ऊपर बेचोगे। आपको पता 1 kg यूरेनियम आपका 20 ईयर्स के लिए बिजली प्रोवाइड कर सकता है। और हमारे पास डेरा गाजी खान के अंदर यूरेनियम के पहाड़ों के पहाड़ खड़े हुए हैं। ऐसा ही है। हमारे 3 मसले हल हो गए ना, एक हमारा लॉ का मसला, एक हमारा एनर्जी का मसला, तीसरा हमारा पॉलिटिकल मसला। हमारे ये 3 मसले हल हो जाए, हमारा मुल्क वैसे ही ऊपर चला जाएगा। सही कह रहे हैं, यही तो एक मसला है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ऐसे साइंटिस्ट, पाकिस्तानी साइंटिस्ट बैठे हुए हैं भाई, वो पता नहीं किसी ने सही कहा था कि पाकिस्तान को सिर्फ 10-20 साल ही लगेंगे ऊपर आने को, बस इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 10 साल। अगर हर चीज ट्रैक पे आ जाए, ट्रैक होने के बाद हमें 10 साल लगेंगे, दुनिया के अच्छे खासे नंबर्स हम इकॉनमी में ले जा सकते हैं विद इन 10 ईयर्स में। लेकिन पहले सारा ये गार्बेज निकले, हमारे सारे इदारे स्क्रैच से बने और आज के लेवल के बने। खुरम भाई, मैं एक और चीज नोट करता होता हूं ना, हम कभी आजाद हुए ही नहीं थे, हमें कायदे-ए-आज़म भी नहीं आजाद करवा पाया। वो पूछे क्यों? वो सारे फ्यूडल्स आ गए ना। अब मैं आपको देता हूं एक नंबर देता हूं, नंबर एक आपको नंबर देता हूं। देखे, जो ब्रिटिश आर्मी के पास छौनियां थी, आज वो पाकिस्तानी आर्मी के पास छौनियां हैं, राइट? ऐसा ही है। उनकी छौनियां में आम बंदा नहीं जा सकता था, आज भी नहीं जा सकता। ऐसा ही है। वो भी गोल्फ के लिए पैसा अनलिमिटेड खर्चते हैं। और इनके जो गोल्फ क्लब हैं वो दुनिया के हाईएस्ट स्टैंडर्ड के गोल्फ क्लब्स हैं, राइट? ऐसा ही है। तब भी एक छोटा जो था सिपाही, वो बड़े के घर के नौकर था, जी आज भी है। और जी आर्मी में आपको पता सारा ब्रिटिश लॉ चलता है, जी। ठीक है? तब भी हम ब्रिटिश लॉ को फॉलो करते थे, आज भी वो ब्रिटिश लॉ को फॉलो करते हैं। तो हम आजाद कब हुए? हाँ, ये हुआ है तब गोरी चमड़ी वाले हम पे हुकूमत करते थे, अब हमारे अपने हम पे हुकूमत करते हैं। और शेखर भाई, बुढ़ापा मारता था, दुख कम होता था, जब आप मारता है दुख ज्यादा होता है। इसमें मैं आपको थ्योरी देता हूँ ना। आपको जो पार्टीशन हुई, जो बुरा सारा जी छोड़ जी के गया, ठीक है, वो अपने पीछे क्या छोड़ के गया? अपने पीछे फ्यूडल जी, छोड़ के गया, उनको बड़ी बड़ी जमीनें दे के गया जो उनके बिल्कुल साथ थे, ठीक है। बिल्कुल अभी भी देख लें, बिल्कुल जो 60-70% पार्लियामेंटेरियन है वो कौन है? सारे फ्यूडल्स ही है ना, जी, इलेक्टेबल्स हैं गांव के आगे पीछे। तो उनके जो रिश्ते बिल्कुल हैं ना, वो यूके के साथ जो है ना, वो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं।
उन्हीं लोगों को वो एम्बेसी में बुलाते हैं, बिल्कुल 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 उन्हीं लोगों के साथ उनकी सारी बाहर बिल्कुल भी बच्चे भी उनके बाहर होते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, हर चीज उनका सब बाहर होता है। तो बिल्कुल ये सबको यूके ने ना हर जगह ऐसा किया हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं, जितनी भी उन्होंने कॉलोनी बनाई छोड़ी ना, उन्होंने अपने बंदे हैं, तो वो इस तरह अब कंट्रोल करते हैं मुल्क को कि वो हुकूमतें अपनी बिल्कुल मर्जी की लेके आते हैं, वो इलेक्टेबल्स होते हैं, वो जहां चाहें वो जा सकते हैं। तो उनको ये ना अमेरिकन और ये बिल्कुल चलाते हैं इस तरह। हम कहते हैं भुट्टो बड़ा मुल्क का वफादार था, उसके बाप ने गद्दारी की थी तो सर का खिताब मिला था। हाँ, जिनको सारी भी जमीन सर का खिताब मिला हुआ गौरव है ने दी ना। सबने गद्दारियां की थी। हाँ, गद्दारी ऐसा के ही। वो जमीनें कब मिलती थी? जब वो किसी भी मुसलमान वो जो भी उस वक्त जिहादी था, जब पकड़ा जाता था उसके मरबे में एक जिहादी के मरबे में एक मरबा जमीन मिलती थी। ऐसा ही है, ठीक है ना? ऐसा ही है। इसी तरीके से सारा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ। सारी जो रजीम चेंज है, तो हम इमरान कभी खान आजाद कहता हुए ही नहीं थे। इमरान खान कहता है हाँ जो रजीम चेंज हुई है सारों को उन्होंने एम्बेसीज में बुलाया। वो ये बात बिल्कुल भी देखे ना कि एम्बेसीज में गए हैं, जिन लोगों बिल्कुल ने पलटियां मारी हैं वो एम्बेसीज में गए यप हैं। आपको पता है